Hello बच्चों, let's see this question. Area bounded by parabola y square is equal to x and the straight line 2y is equal to x. There are four options: A 4/3, B 1, C 2/3 and D 1/3. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. सो ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है. ऑरिजिन ये अगर मैं देखूँ सो इधर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. इस तरीके से मैं देख लूँगी. इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा एंड इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन. इधर 1 -1 सॉरी -2 एंड -3 इस तरीके का होगा. अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है. सो पैराबोला का इक्वेशन अगर मैं देखूँ और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है मुझे. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. तो पैराबोला अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से ड्रॉ होगा. ये अगर मैं देखूं तो ये इस तरीके से ये ड्रॉ होगा. ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होगा और एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है जो 2y इज इक्वल टू एक्स है. तो ये इस टाइप से पास होगा 2y इज इक्वल टू एक्स. सो अगर मैं देखूं सो ये ओरिजिन से ये इस तरीके से पास होगा. तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2y इज इक्वल टू एक्स और ये पॉइंट पे ये मीट करेगा. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी. सो मुझे दिया हुआ है क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अगर मैं देखूं इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. और यहाँ से अगर मैं देखूँ एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी वेयर एन इज नॉट इक्वल टू -1. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूंगी मैं. सो पॉइंट ऑफ intersection is obtained by solving the equation of parabola y square is equal to x and the equation of line जो मुझे दी हुई है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. तो क्या लिखेंगे, देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है एंड 2y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है मेरी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन 2y इज इक्वल टू एक्स है ना. सो 2y इज इक्वल टू एक्स. सो 2y यहाँ पे इक्वल टू एक्स होगा. सो मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकती हूँ 2y. सो y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0. सो y की वैल्यू 0 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी. और तो यहाँ से हमारी और x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू 4 आएगी इसको सॉल्व करने पे. तो अगर मैं देखूँ ऑरिजिन 0,0 है और a जो एक पॉइंट होगा वो हो जाएगा 4,2 होगा और ये हो जाएगा मेरा a पॉइंट 4,2. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ मैं. सो लिखेंगे यहाँ से इन दोनों से अगर मैं देखूं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन. अब इनका एरिया मुझे फाइंड करना है. सो एरिया अगर मैं देखूं सो एरिया ये वाला फाइंड करना है ना, ये एरिया मुझे फाइंड करना है, ये वाला एरिया. सो अगर मैं लिखूं एरिया बाउंड बाय देम. तो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 y1 माइनस y2 dx. जहाँ पे अगर मैं लिखूं तो y1 है अंडर रूट x एंड y2 है x अपॉन 2. तो इनको बस मैं सॉल्व करूं तो लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर रूट x माइनस x अपॉन 2 dx. सो अगर मैं देखूं तो लिख सकती हूँ x टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस में 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और ये 0 to 4. सो इसको अगर सॉल्व कीजिए तो क्या लिखेंगे 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4. सो ये हो जाएगा 0 to 4. बस इसको सॉल्व करूंगी तो कितना हो जाएगा, देखिए 2/3
2/3 into 4 to the power 3/2 minus 1/4 into 4 to the power 2 माइनस क्या हो जाएगा 2/3 into 2 to the power 3 माइनस 16/4। सो ये 4 आ जाएगा। क्या लिखेंगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 16/3 माइनस 4, एलसीएम ले लीजिए 3, 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4/3 और ये स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। ये मुझे फाइंड करना था। सो ये एरिया होगा 4/3। सो 4/3 अगर मैं देखूँ ए ऑप्शन। सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।